जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल राजमात में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं, हम लोग देख रहे थे एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। शिफ्ट नंबर है 12/2/2019 का पूछा हुआ द्वितीय शिफ्ट का प्रश्न है। दोस्तों आप लोग से अनुरोध है, कृपया वीडियो को पूरा देखें, जो भी कमियाँ दिखे अपना कमेंट सेक्शन में सुझाव जरूर दें, ठीक है। इसके पिछले क्लास में देख लेते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्न है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाए तो छूट प्रतिशत क्या होगा। देखिए इनमें दिया है कि अंकित मूल्य है, क्रय मूल्य का 60% अधिक है। मान लें कि मेरा सीपी है, सीपी यानी क्रय मूल्य, मान लें क्रय मूल्य मेरा 100 रुपये है तो इसका मार्क प्राइस कितना होगा, अंकित मूल्य कितना है 60% अधिक यानी 160 रुपये। किसी वस्तु का क्रय मूल्य मेरा 100 रुपये है तो उस वस्तु का मेरा अंकित मूल्य कितना किए हैं 60% अधिक यानी 100, यानी देखिए और 100% को हम और 60% मान निकालेंगे तो इसका कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल यानी 60 आया। तो 60 आया तो पहले 100 का था, कोई वस्तु 100 रुपये का था तो अब कितना हो गया, इसका 60% अधिक यानी 60 रुपये अधिक तो 160 रुपया। अब एमपी मेरा कितना हो गया 160 रुपया। कह रहा है कि उस वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ हो, वस्तु को बेचने पर हमको 20% का लाभ होना चाहिए। जब 20% लाभ होगा तो हम लाभ की चर्चा किस पर करते हैं, क्रय मूल्य पर। कोई वस्तु 100 रुपये का है तो हमको 20% लाभ प्राप्त करने के लिए इसको कितना बेचेंगे 120 रुपये में। हमको 20 किसी वस्तु का क्रय मूल्य मेरा 100 रुपये है, उसको हम अंकित मूल्य कितना के हैं 160 रुपये, 60% अधिक किए हैं। हमको बेचना कि हम इस वस्तु को पर हमको 20% लाभ प्राप्त करना है। तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए हम इसको 120 रुपये में बेचेंगे। ये मेरा कितना क्या हो गया, एसपी हो गया, एसपी हो गया, ये मेरा 30 एमपी है। देखिए अब कह रहा है कि छूट प्रतिशत क्या होगा। छूट प्रतिशत क्या होता है, जो एमपी है एमपी से कितना, अब एसपी कितना है 120, एमपी कितना है 160, एसपी कितना है 120। यानी कोई वस्तु 60 रुपये मेरा एमपी है बेच रहा है 120 पर, तो छूट कितना दे रहा है 160 से 120 कितना कम है, 40 कम है, 40 कम है। तो हम किसी वस्तु को 160 रुपये और मेरा अंकित मूल्य है 120 में बेच रहे हैं तो छूट कितना दे रहे हैं 40 रुपये। और किस पर दे रहा है, जिस पर मेरा मार्क प्राइस है एमपी वो आगे बट्टा में 160 गुने 100। अब 0 से 0 4 को 16, 25 चौक 100, यानी मैं कितना % छूट दिया है 25%। छूट क्या होता है, किसी वस्तु पर कितना % की, अगर कोई वस्तु, देखिए हम लोग जाते हैं कि कोई वस्तु खरीदने जाता है, कपड़ा खरीदने जाता है कुछ, तो उसमें कहता है कि जो मेरा मार्क प्राइस जो उस पर मूल्य लिखा है तो हमको इतना % में, हम मान कोई वस्तु का हमको कपड़ा ले गए हैं तो 160 रुपये उस पर लिखा हुआ है, हम कहेंगे ना ये तो उसको 120 में दीजिए, 120 में देगा तो मेरा उसके लिए विक्रय मूल्य हो गया। उसके विक्रय में देखिए तो उसका जो दुकानदार है उसको कितना में पड़ा है 100 रुपये में, बेच रहा है कितना में 120 रुपये, फिर भी और उसका मार्क प्राइस कितने थे 160 रुपये। तो हमको 120 रुपये में दिया है, उसको कितना 40 रुपये डिस्काउंट दिया है, 40% छूट दिया है। तो 40 रुपये छूट दिया है तो कितना % डिस्काउंट हो गया 25%, यानी 160 रुपये का मेरा वस्तु है, एमपी है उस पर और 25% छूट देगा तो मैं हमको कितना में देगा 120 रुपये में देगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 नंबर। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें डायग्राम दिया है जिसमें दिया का नीचे दिया गया पाई चार्ट कार बनाने की 7 विधियाँ प्रक्रिया में J1, J2, J3, J4, J5, J7 तथा J6 तथा J7 में लगने वाला समय को कार बनाने में लगने वाले कुल समय के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। एक कार को बनाने में कुल 1200 घंटे लगे तो समय 1200 घंटे लगे तो J2 तथा J5 के कुल समय कितना है। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7 ये जो है एक कार के मेरा प्रकार है। ये मेरा J1, J2 जो है जो कार का प्रकार है तो कितने 7 प्रकार कार है, 7 प्रकार का कार है, ठीक है।
कार कितना प्रकार का है? 7 है। 7 गो कार है जिसमें हर कार का अलग अलग क्षमता ही परसेंट दिया है, कौन कार बनाने में कितना समय लग रहा है। तो टोटल मेरा 1200 घंटा समय लग रहा है। सभी कार को बनाने में हमको 1200 घंटा लगा। 1200 घंटा तो इसमें दिया है इतना परसेंट, जो परसेंट दिया है इसमें जो 1200 घंटा में 14% J1 का लगा है, 18% J2 को कार बनाने में लगा है, 20% J3 को कार बनाने में लगा। इसी तरह सब मेरा परसेंट दिया हुआ है। देखिए जो प्रश्न में है वो मिस्टेक से इसमें 12% लिखा हुआ है, इसलिए हम सुधार लिए हैं। ठीक है, अब कह रहा है J1 और J1 और J5 को कुल मिलाकर कितने समय लगेगा। J2 और J5 दोनों टोटल मिलाकर कितना समय लगेगा। यहाँ 18% है और यहाँ 12% है, और 18% और 12% जोड़ मेरा कितना है 30%। 30% में मैंने पूछ रहा है और टोटल मेरा 1200 घंटा लगा है, जिसमें J2 और J5 का टोटल परसेंट दिया कितना 18% और 12%। इसका यानी 1200 का हमको 30% में निकालना है। दोनों कार को बनाने में कितना समय लगा है, तो इसका 30% निकालेंगे। परसेंटेज में कितना है 30%। 30% निकालेंगे तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 12 36, यानी J2 और J5 को कार बनाने में कितना समय लगा 12 36, 360 घंटा। 360 घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। प्रश्न 16 क्या कर रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 घन सेमी है। यदि शंकु की लंबाई 24 सेमी है तो उसके आधार की त्रिज्या क्या है। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या था है, शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h यही होता है। शंकु का आयतन कितना दिया है 1232। ये मेरा क्या हो गया शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r² h है। ठीक है, तो ये मेरा कितना दिया है 1232 घन सेंटीमीटर। जो आयतन होता है गति पावर क्यू में होता है, और स्क्वायर होती जो क्षेत्रफल होता है स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो देखिए इसका मान बैठा दीजिए। मेरा इसे आर का मान पूछ रहा है, उसका त्रिज्या पूछा है कि त्रिज्या क्या होगा। ठीक है, त्रिज्या क्या होगी हमको दिया 1/3। पाई का मान कितना होता है 22/7। आर का मान पूछ रहा था, r² छोड़ देंगे। एच का मान कितना दिया है 24। एच का मान दिया है 24 सेंटीमीटर बराबर 12/32। ठीक है, अब काटते हैं। इसे 11 से काटना 2 बार में, 11 2 बचा कितना 2 से काटा 5 दूनी 10 6 दूनी 12 8 3 24 8 7 56 3 से 3 कैंसिल, यानी हमारे r² कितना आ गया r² बराबर 7 गुने 7, यानी r यहाँ 2 गो है तो यहाँ रूट से रहेगा। r बराबर कितना होगा √7 गुने 7 या 49 लिखिए। तो जहाँ 2 गो है तो इसमें 1 बाहर हो जाएगा, तो हमारा त्रिज्या कितना आ गया 7। त्रिज्या कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में देखते हैं 17 पर 17 क्या करा, यदि एक 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के के से बदलते हैं तो 18 लड़का का औसत 1.5 वर्ष बढ़ जाता है। तो नए लड़कों की उम्र क्या है। देखिए एक लड़का है, एक लड़का समूह है जिसमें 18 लड़का है। 18 लड़का है जिसका औसत वजन नहीं मालूम है, औसत मानिए x है।
एक समूह में 18 लड़का है जिसका मान लिया कि x उसका औसत आयु कितना है, x है। एक 12 वर्ष का लड़का है वो चला गया है, एक 12 वर्ष का लड़का चला है, उसका स्थान पर एक नया आया है। तो मैं संख्या तो मेरा साथ समान रहेगा, संख्या मेरा समान है। पहले भी 18 था, उसमें एक 12 वर्ष जो लड़का है वो चला गया है, उसके स्थान पर दूसरा आ गया है। तो संख्या मेरा समान रहेगा, पहले भी 18 है अभी 18 है, एक गया है तो एक आया है। अब मेरा औसत कितना हो गया, x + 1/5। ठीक है, देखिए यहाँ मेरा औसत में बढ़ गया है। औसत में कितना बढ़ा है, 1.5 कहिए या 3/2 कहिए। ठीक है, कितना बढ़ा है, 3/2। हमको संख्या टोटल संख्या में कितना बढ़ा है, 18 × 3/2। 2 से कटा 9 बार में, यानी 9 27। 27 वर्ष बढ़ गया है। 27 वर्ष किसकी वजह से बढ़ा है, जब 12 के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आया है, यानी जो लड़का 12 वर्ष का था, इसे 27 वर्ष अधिक की उम्र का होगा। तो यानी 12 + 27 जोड़ेंगे कितना आएगा, 39। जो नया लड़का आया है 12 वर्ष के लड़के के स्थान पर उसकी उम्र कितना है, 39 वर्ष। 39 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, देखते हैं 18 नंबर। प्रश्न 18 क्या कर रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 2464 घन सेमी है, तो शंकु की लंबाई 12 सेमी है, तो उसके आधार की त्रिज्या क्या है। भाई इस पिछला 16 नंबर देखते थे क्वेश्चन, उसमें थोड़ा डेट चेंज किया है। प्रश्न क्या कह रहा है, एक शंकु का आयतन कितना है, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r²h। ठीक है, तो 1/3 इसका मान कितना दिया है, 2464 घन सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ मेरा r का मान निकालना है, किसका मान, त्रिज्या निकालना है। आधार की त्रिज्या क्या होगा, देखिए एक बार 3 गुने पाई का मान कितना आता है, 22/7। r के मालूम नहीं तो r² छोड़ दिए। h कितना दिया है, 12। h कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। अब इसका मान कितना है, 2464। जो काटते हैं 22 से काटा तो 22 का 22, 2 बचा 22, 22 × 44, 112। 3 से काटा इसको 4 बार में, 4 4 12, इसको फिर 4 से काटा, 4 दूनी 8, 3 8 चौके 32, 28। यानी कि r² कितने आ गए, 28 को तोड़ेंगे क्या नाम है, 7 × 4, 4 × 7 × 7। इस 7 बट्टा में है तो वो इस तरफ आगे गुना में आएगा। यहाँ r है तो r के यहाँ रूट चढ़ेगा, यहाँ स्क्वायर हटाना, यहाँ इस तरफ आकर रूट चढ़ेगा। तो हम 4 को 2 × 7 × 7 लिख सकते हैं। जब 2 को जोड़ा है तो इसमें से के बाहर निकाल लेंगे, तो बाहर कितना आ गया, 2 × 7, यानी त्रिज्या मेरा कितना आ गया, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं 19 नंबर। प्रश्न 19 क्या रहा है, इसमें भी पाई चार्ट दिया है। अभी पाई चार्ट वाला क्वेश्चन देखा था, बस पाई चार्ट वही है। इसमें दिया है J1 तथा J4 प्रक्रिया में लगने वाले समय के बीच का अंतर क्या है। अब पाई चार्ट बनाते नहीं है, इसी में कि पहला भी बना चुके हैं, इसका पिछला थी में क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ देखा पूछ रहा था J1 और J4 का अंतर निकालना है। टोटल कितना दिया था, टोटल समय दिया था 1200 घंटा। 7 प्रकार का कार्ड था जिसमें टोटल समय कितना लग रहा था, 1200 घंटा। 1200 घंटा लग रहा है हमको J1 और J4 का समय का अंतर निकालना है। तो J1 का परसेंट कितना दिया है, J1 का परसेंट 14% दिया है, J1 का 14% दिया है। और J4 का दिया है कितना, 8%। J4 का दिया है 8%। हाँ, दोनों का देखिए, यहाँ दोनों का समय का अंतर निकालना है।
और जो परसेंटेज मान लिया है, हम परसेंटेज का अंतर निकाल लेते हैं तो मेरा समय का अंतर निकल जाएगा। यहाँ परसेंटेज में कितना अंतर हो रहा है? 6, 8, 6, 14 है, यानी 6%। दोनों में अंतर कितना है? ये 8% है, ये 14% है, दोनों में 6% का अंतर। यानी अरे हम 1200 का 6% निकाल लेंगे तो दोनों का अंतर निकल जाएगा। तो 1200 घंटा का हम 6% निकालते हैं, 6% निकालते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1200 का 72, यानी दोनों का अंतर कितना आएगा? 72 घंटा, 72 घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और धन्यवाद।